Question number 3. Expects as a rational number p by q and p and q are integers and q is not equal to 0. Questions मैंने यहाँ पे लिखी है, स्टेटमेंट वो लिखने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा जी, ये हमारे पास एक नंबर है और ये आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, एक रेशनल नंबर। इसको सबसे पहले हम लेट कर देंगे कि x इज इक्वल टू 0.4। अच्छा, ये नंबर इक्वल होता है 0.444 एंड सो ऑन। तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये नंबर x के इक्वल है और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब अगर ये सिंगल डिजिट आएगा तो आप लोगों ने इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और अगर ये डबल डिजिट आएंगे तो 100 के साथ, और अगर ट्रिपल आ जाते हैं, वैसे तो आप लोगों की बुक में नहीं है लेकिन अगर 3 डिजिट्स आ जाते हैं तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह सो ऑन। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। लेफ्ट साइड को भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और राइट साइड को भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 10 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.444 एंड सो ऑन। 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 10x हो जाएगा इक्वल टू, अब ये डॉट डॉट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि इसी तरह चलते जाएंगे। आपने सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, आंसर आ जाएगा 4.444 एंड सो ऑन। इसको नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने ये वाली इक्वेशन और 1 वाली इक्वेशन दोनों को माइनस करवाते हैं। तो 2 में से सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, माइनस कैसे करेंगे? लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस करेंगे और राइट साइड में से राइट साइड को। चलिए पहले ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, 10x इज इक्वल टू 4.444 सोन। उसके बाद ये 1 वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 0.444 सोन। माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 है, लिखने की जरूरत नहीं होती लेकिन अंडरस्टूड है 1 नहीं है। 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9x आ जाएगा इक्वल टू 4 में से 4.444 में से 0.0444 माइनस करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। ये 9 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई उस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 4/9 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। इसी का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड इज 0.37, तो ये भी उसी तरह इक्वल टू 0.37 37 फिर 37 और सो ऑन। अच्छा, अभी मैंने बोला था कि जब 2 डिजिट्स आएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों साइडों को सबसे पहले तो इसको लेट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 0.37 37 37 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, लेफ्ट साइड को भी 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और जो राइट साइड है उसको भी 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 100x इज इक्वल टू 37.3737 एंड सो ऑन। आप लोग 100 पे वो डॉट डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, इसी तरह लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेंगे। अब दोनों को माइनस करते हैं। 100x 2 में से 1 को माइनस करेंगे इज इक्वल टू 37.37 37 37 सो ऑन। और 1 इक्वेशन की x इज इक्वल टू 0.37 37 37 एंड सो ऑन। लेफ्ट साइड में से लेफ्ट को और राइट साइड में से राइट को 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 99 आ जाएगा
और इस साइड पे ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज हैं ये माइनस हो जाएंगी और ऊपर क्या रह जाएगा, जस्ट यहाँ पे एक्स भी आएगा 37। अब ये 99 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। लास्ट पार्ट इसका, चलिए थर्ड पार्ट है इसी का 0.21। तो इसको भी हम लिख लेते हैं कि इक्वल है 0.2121 और फिर सोन लेट कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू 0.2121 एंड सोन। डबल डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसको 1 का नाम दे दिया हमने, 100 मल्टीप्लाई 0.2121। अच्छा जी, 100x इज इक्वल टू 21.2121 एंड सो ऑन। इसको नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब दोनों इक्वेशंस को माइनस करते हैं तो 100x इज इक्वल टू 21.2121 सो ऑन 0.2121 एंड सो ऑन। माइनस माइनस 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 99x इज इक्वल टू 21। ये इधर आएगा तो आके डिवाइड हो जाएगा। 21 डिवाइडेड बाय 99 इज इक्वल टू आंसर। जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज के नेम बताने हैं जो इस क्वेश्चन में यूज हुई हैं हमारे पास। ये कुछ प्रॉपर्टीज लेफ्ट साइड पे मैंने आपके लिखी हैं और ये सारी प्रॉपर्टीज रियल नंबर्स के लिए हैं और ये चीज माइंड में आपके होनी चाहिए कि रियल नंबर्स में तमाम नंबर्स आते हैं हमारे पास, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स भी। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। a प्लस बी, अगर हमारे पास कोई से भी दो नंबर्स हैं, जैसे हम 2 + 3 लेते हैं, इन दो नंबर्स को ऐड करें तो जो आंसर आए अगर वो रियल नंबर्स में से आएगा तो हम ये बोलेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। इसी तरह मल्टीप्लाई के लिहाज में भी अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो हमारे रियल नंबर्स में एग्जिस्ट करता है तो उसको बोला जाएगा कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो दो नंबर्स को ऐड करें 2 + 3 और चाहे हम इनकी जो ऑर्डर है वो चेंज कर दें 3 + 2, इन दोनों का आंसर भी 5 ही आता है और इन दोनों का आंसर भी 5 ही आता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं कि आप नंबर्स को आगे पीछे कर लें लेकिन वो उनका जो आंसर है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता, तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करें 2 × 3 या 3 × 2, दोनों का आंसर 6 ही आएगा। इसका मतलब है कि ये जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सिंपल सी एग्जांपल से समझते हैं इसको। एक नंबर था 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 1 + 2 + 3, 2 और 3 5, पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है बोर्ड मैथ्स के मुताबिक, 5 और 1 6, 1 और 2 3 और +3 कितना आ गया 6। तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चाहे तो पहले ये दो नंबर्स को ऐड करके फिर तीसरा नंबर ऐड कर लो या पहले दो नंबर्स को ऐड करके फिर ये वाला नंबर ऐड कर लो, आंसर जो है वो सेम ही आएगा। इसी तरह 1 × 2 × 3 आंसर 6 ही आएगा। 1 × 2 × 3, 2 1 2 और 3 2 6, आंसर फिर भी सेम ही आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिटी की तरफ। आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट जिसको हम किसी भी नंबर में ऐड करें तो आंसर हमारा सेम ही आए, उस नंबर को क्या बोला जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट बोला जाएगा। जैसे 2 में 0 ऐड करते हैं तो आंसर 2 ही आएगा। अब ये जो 0 है हमारे पास, ये कौन सा एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट। मल्टीप्लाई में वो नंबर जिसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आए। तो 1 को या 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर जो है वो 2 ही आएगा। तो यहाँ पे ये जो 1 है ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इनवर्स की तरफ चलते हैं तो इनवर्स कौन सा है, आप दो नंबर्स को ऐड करें तो आंसर 0 आ जाए।
तो नंबर्स एक दूसरे के इनवर्स होंगे। जैसे a प्लस माइनस ए तो आंसर 0 आया, या 2 प्लस माइनस 2 आंसर 0। तो ये जो -2 है ये हमारा इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स। a मल्टीप्लाई बाय 1/a या 2 मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 को कैंसिल कर देगा, आंसर 1। तो ये जो 1/2 है ये हमारा जो है वो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लास्ट पे मैंने लिखा है यहाँ पे, ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है लेकिन ये फिर भी यूज होगा कि अगर मेरे पास a और b प्लस c एक नंबर है, इसको मैं b से भी मल्टीप्लाई करवाता हूँ और c से भी मल्टीप्लाई करवाता हूँ, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, a को दोनों में डिवाइड कर रहे हैं, दोनों में तकसीम कर रहे हैं। तो ए बी प्लस ए सी, इस लॉ को बोला जाता है एसोसिएटिव लॉ। अब इन्हीं लॉज को माइंड में रखते हुए ये क्वेश्चन सोल्व करने, तो जल्दी जल्दी बताएं मुझे। फर्स्ट वाला जो नंबर है a प्लस 4 प्लस बी, तो ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी बन रही है हमारे पास, ये वाली बन रही है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकंड, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो सेकंड ये वाली बन रही है कम्यूटेटिव। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, इसको देखते हैं हम, x प्लस इंटू माइनस एक्स, आंसर 0 आ रहा है दो नंबर्स को ऐड करने से। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट, ए बी प्लस सी, तो ये भी आपके सामने मैंने लिखी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पे ये चूंकि लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सिक्सटीन प्लस 0 इज इक्वल टू 16, तो प्लस में ये वाली प्रॉपर्टी आ गई आइडेंटिटी वाली, तो ये लिखेंगे हम लोग के एडिटिव आइडेंटिटी। हाँ जी, 6 वाला 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 100, तो 1 कौन सी होती है हमारे पास मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है, दिस वन। तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। 7 पे 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये देखें जी ये हमारे पास आ गई एसोसिएटिव, लेकिन मल्टीप्लाई के लिहाज से है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। लास्ट पे है ए बी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए, तो सेकंड वाली कम्यूटेटिव लॉ, तो कम्यूट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड। इसमें भी हमने जो प्रॉपर्टीज यूज्ड की गई हैं उनके नाम ही बताने हैं। तो सबसे पहला पार्ट है जी -3 इज लेस देन -1। हम ये देखते हैं कि ये आंसर कैसे आया। यहाँ पे 0 है, तो अगर हम यहाँ पे 3 ऐड करते हैं दोनों साइड्स पे, दोनों इनइक्वालिटीज के दरमियान, ये इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टी है, तो ये क्या आ जाएगा 0 और प्लस माइनस माइनस, तो आंसर क्या आ गया 2 आ गया। इस प्रॉपर्टी को नाम देंगे हम लोग, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं दोनों साइडों पे 3, तो एडिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा जी, नेक्स्ट है a इज लेस देन b। एक नंबर है जो कि b से छोटा है, तो इसको कह लेते हैं जी a जो है वो 2 है और b जो है वो 4 है।
अब अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, मतलब इसके नीचे भी 1 है और इसके नीचे भी 1 है, और अगर इन दोनों नंबर्स का रेसिप्रोकल ले लें 1/2, और इसका क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। अब 1/2 का मतलब है कि हाफ, और 1/4 का मतलब है कि एक का चौथा पार्ट। तो 1/2 विल बी ग्रेटर देन 1/4। ये सिंबल का मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये सिंबल है लेस देन का, और ये सिंबल है ग्रेटर देन का। इसको आप लोगों ने रीड जो है वो लेफ्ट साइड से अगर आप करोगे तो जिसकी साइड पे ये जो मुंह बंद है ये ग्रेटर देन है, और जिस साइड पे, सॉरी इसको, हाँ, सिंपल याद रखना है, जिस साइड पे ये मुंह बंद होगा वो साइड छोटी है, और जिस साइड पे ये मुंह ओपन है वो साइड जो है वो बड़ी है। इस साइड पे मुंह ओपन है तो ये साइड जो है वो बिगर है, और इस साइड पे मुंह क्लोज है तो ये साइड छोटी है। नाउ इसमें हमने क्या किया, रेसिप्रोकल लिया है, वैल्यूज को उल्टा दिया। ए को नीचे ले आए और इसके नीचे 1 था उसको ऊपर ले गए, और बी को भी नीचे ले आए, उसके ऊपर 1 था उसको ऊपर ले गए, तो इसको बोलेंगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। थर्ड है जी, इफ अगर ए इज लेस देन बी, ए बी से छोटा है, तो इन दोनों में हम एक कोई भी तीसरा नंबर ऐड करें तो उसका आंसर भी ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी। तो देखते हैं 2 + 3 लेस देन बी क्या लेते हैं जी, हमारे पास ए जो था वो 2 था और बी जो था वो 3 था, उससे बड़ा नंबर लेना है हमने, तो बी 4 ले लेते हैं। चलो, तो सी दोनों में ऐड कर रहे हैं 4 + 3, तो आंसर देखें 5, और ये जो 5 आ रहा है वो 7 से छोटा ही आ रहा है, तो ये भी प्रॉपर्टी ट्रू है। ऐड कर रहे हैं तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी, एडिटिव प्रॉपर्टी। जी जनाब, 6 वाला, a मल्टीप्लाई बाय सी इज लेस देन b मल्टीप्लाई बाय सी इफ अगर c इज ग्रेटर देन 0, मतलब c एक पॉजिटिव नंबर होगा तो उसके लिए हमारे पास अगर c से मल्टीप्लाई करें a और b दोनों को, तो जो आंसर आएगा वो एज इट इज आ जाएगा, सेम आ जाएगा। जैसे कह लेते हैं a इज इक्वल टू 2, यहां से स्टार्ट करते हैं a इज लेस देन b, तो a छोटा नंबर ले लिया और b हम कह लेते हैं कि वो 3 है। अब 2 इज लेस देन 3। अब अगर दोनों साइडों को हम c से मल्टीप्लाई कर दें एक ऐसा नंबर जो कि 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव नंबर, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसको भी 2 से करवा देते हैं। 2 और 2 4, और जो आंसर आएगा 3 और 2 6, वो लेफ्ट साइड जो है वो छोटी ही आ रही है और राइट साइड जो है वो बड़ी आ रही है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है हमारे पास, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। अच्छा जी, अब अगर हम ए और बी उसी तरह ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए इज इक्वल टू कंसिडर कर लेते हैं 2 और बी कंसिडर कर लेते हैं 1। अब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं जो कि 0 से छोटा हो, मतलब नेगेटिव नंबर हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखते हैं जी, 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं -1 से, और 1 को भी मल्टीप्लाई करवाते हैं -1 से, नेगेटिव नंबर से। अब ये -2 आ जाएगा और ये -1 आ जाएगा। अब -2 जो है वो छोटा नंबर है और -1 जो है वो बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा ला आ जाएगा, मल्टीप्लीकेटिव ला। जी लास्ट पे है हमारे पास, इफ either a is greater than b, a is equal to b और a is less than b, तो दो नंबर्स के लिए सिर्फ 3 पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे मैं a is equal to 2 कह लेता हूं और b is equal to 3 कह लेता हूं। अब ये दो नंबर या तो
ए बी से बड़ा हो सकता है या फिर ए बी से छोटा हो सकता है या दोनों बराबर हो सकते हैं। जैसे इस केस में हमारे दो जो है वो 3 से स्मॉल आ रहा है, ए इज लेस देन सी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ट्राइकोटोमी। क्वेश्चन नंबर 6, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, ये दो नंबर्स हैं, इसके दरमियान हमने दो रैशनल नंबर्स जो हैं वो इंसर्ट करने हैं। तो लेट कर लेते हैं जी, इसको डायग्राम की मदद से समझना इजी होगा। ये पहला नंबर है 1/3 और ये दूसरा नंबर है 1/4। अब इसके सेंटर में हमें कोई नंबर चाहिए, तो सेंटर वाला नंबर निकालने के लिए हम दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और फिर 2 पे डिवाइड करवा देंगे। अब फ्रैक्शन वाली वैल्यूज को हमेशा एलसीएम लेके सॉल्व किया जाता है। ये 2 तो डिवाइड हो रहा है, इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ 1/2। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? चूंकि ये दोनों सेम टेबल पे नहीं आ रही, तो ऐसी वैल्यूज में एलसीएम में हम सिंपल नीचे दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4 को इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और 3 को इधर 1 के साथ। 4 + 3, 4 + 3 7, ये 2 बाहर एज इट इज, 4 और 3 12, 1/2। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 7 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 24। ये पहला नंबर आ गया हमारे पास, 7/24। अब सेकंड नंबर आप अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं, चाहे आप इन दो के दरमियान निकाल ले, चाहो तो आप लोग इन दो के नंबर दरमियान निकाल लो। मैं इन दोनों के दरमियान निकाल लेता हूं। तो सेम उसी तरह जैसे हमने पहले किया था। नाउ सेकंड नंबर 7/24 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज का एलसीएम कितना आएगा? अब वो ऊपर वाली टेक्निक यूज नहीं करेंगे क्योंकि उससे वैल्यू जो है वो बड़ी हो जाएगी हमारे पास। तो हम यूं एलसीएम निकाल लेते हैं 24 और 4 का। 4 पे डिवाइड करते हैं, 6 4 24 और 4 1 4। फिर 2 पे कर लेते हैं, 2 3 6 और 3 1 3। इसमें आप लोगों ने तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक आंसर 1 1 नहीं आ जाता। अब इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 4 × 2 × 3, 4 2 8 और 8 3 24। 24 एलसीएम आ जाएगा। ये जो 2 था इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ 1/2। अब एलसीएम निकालने के बाद हम इस एलसीएम नीचे जो वैल्यू है इसको डिवाइड करते हैं एलसीएम पे। तो 24 1 24, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 आ जाएगा। इस 4 को 24 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6 आता है। 24 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 6। तो इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, +6। 7 और 6 13 और 24 मल्टीप्लाई बाय 2 48। तो दो आंसर आ गए, 7/24 और 13/48। सेकंड पार्ट है, जरा सा थोड़ा सा आसान है। ये हमारे पास नंबर आ गए 3 और 4, सेंटर वाला नंबर यहाँ पे हमने ये लिया था। तो 3 + 4 को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो पहला नंबर हमारा आ जाएगा 7/2। ये आ गया जी 7/2। अब कोई भी साइड ले सकते हैं, समझाने के लिए मैं ये वाला नंबर इस साइड पे इस बार ले लेता हूं ताकि आप लोगों को सारी क्लैरिटी रहे। तो यहाँ पे अब भी अगेन उसी तरह इन दोनों को ऐड करना है। 3 इसके नीचे 1 है, 7/2 डिवाइडेड बाय 2। दोनों नंबर्स को ऐड किया और ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड कर दिया। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा जी? ये 1/2 हम साइड पे कर लेते हैं। 2 एलसीएम आ गया
2 3 6 और 1 को 7 से करेंगे तो वो 1 नहीं आएगा। 13 और 2 2 4, तो एक नंबर ये हो गया हमारे पास। और पहला नंबर था 7/2। अब लास्ट पार्ट इसका करते हैं। अच्छा जी, लास्ट पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट इसका 3/5 एंड 4/5। तो पहला नंबर इसी तरह ये आ गया 3/5 और ये आ गया 4/5। दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे ही क्या कर देंगे, डिवाइड करवा देंगे। अच्छा, 1/2 सबसे पहले साइड पे लिख लेते हैं। दोनों की वैल्यूज नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम ही आ जाएगा 5। अब जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाली वैल्यूज भी एज इट इज लिख लेते हैं हम लोग। 3 + 4, हाँ जी, 3 और 4 7 और 5 और 2 10। तो ये पहला नंबर आ गया हमारे पास 7/10। सेकेंड नंबर फाइंड करते हैं। अब हम कोई सी भी दो साइड, यही वाली दो साइड ले लेते हैं। 3/5 प्लस 7/10 डिवाइडेड बाई 2। तो बाकी का इस साइड पे करते हैं। 1/2 कॉमन हमने साइड पे लिख लिया। 10 और 5 का एलसीएम निकाल लेते हैं साइड पे। दोनों 5 पे डिवाइड होती हैं तो 5 पे कर लेते हैं। 5 आ जाएगा, 5 2 10 और फिर 5 1 5, फिर 2 पे करते हैं 1 और 1। 5 × 2 इज इक्वल टू 10, इनका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 एलसीएम आ गया। डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे एलसीएम पे, तो 5 2 10, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और 10 1 10, तो इसको 1 के साथ। तो 3 2 6 जमा 7 1 7, तो 13 और नीचे 20। ये सेकंड नंबर आ गया जी। तो हमारे नंबर्स आ जाएंगे 7/10 और 13/20 की। ये थी आज हमारी आज की एक्सरसाइज। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं। अल्लाह।